ओम शांति। गीता का भगवान कौन, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज का विषय है, गीता से लिया गया है, क्षेत्र और क्षेत्रज का सही परिचय। और इसी पर हमने अभी अव्यक्त मुरली में भी इसको अध्ययन किया था, जो हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 1982। क्षेत्र और क्षेत्रज का सही परिचय, आत्मा, शरीर और कर्म का रहस्य, इन तीन बातों को इसमें लिया गया है। गीता में जो श्रीमद् भागवत गीता है और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ज्ञान है, उन दोनों के आधार से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता और ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के आधार पर आज हम उस ज्ञान की बातें करेंगे जो मनुष्य को स्वयं का सच्चे परिचय कराता है। परमात्मा भी आकर परम धाम से हमें सच्ची गीता सुनाकर सत्य परिचय देते हैं, और वही ज्ञान दुनिया वाली गीता में भी जो कृष्ण के द्वारा बताई जाती है, लिखी गई है, उस गीता में भी सेम बात बताई गई है। कैसे दोनों में बताया गया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। गीता में भगवान ने दो मुख्य शब्दों को बड़ी स्पष्टता से समझाया है। क्षेत्र, एक शब्द है क्षेत्र, ध्यान से समझना है, अर्थात ये शरीर। क्षेत्र कहा जाता है खेत को, क्षेत्र कहा जाता है धरती को, क्षेत्र कहा जाता है मिट्टी को। क्षेत्र अर्थात ये शरीर। क्षेत्रज अर्थात आत्मा जो इस शरीर में वासी है। क्षेत्रज कहा जाता है जो इस शरीर को चलाती है। क्षेत्र कहा जाता है शरीर को, क्षेत्रज कहा जाता है अर्थात आत्मा जो इस शरीर में वास करती है। बिना आत्मा परिचय के हम कितना भी अच्छे कर्म करें, वो भ्रम में ही होते हैं। वो क्या होते हैं? भ्रम में ही होते हैं। लेकिन आत्मा का बोध, लेकिन क्या है? आत्मा का बोध हो जाए तो वही कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। वही कर्म क्या था? भारी था। यदि आत्म स्मृति में वो कर्म करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। यदि आत्म विस्मृति में कर्म करेंगे तो वो कर्म क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। तो इसके लिए परमात्मा भी आकर हमें आत्म बोध करा रहे हैं। आत्म बोध से हमारे कर्म क्या होंगे? श्रेष्ठ होंगे। हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे। नंबर 1, क्षेत्र और क्षेत्रज कौन? क्षेत्र और क्षेत्रज कौन? किसका मालिक? कौन किसका मालिक? क्षेत्र और क्षेत्रज ये दो चीजें हैं। कौन किसका मालिक है? कौन बताएगा इस बात को? क्षेत्र और क्षेत्रज में से कौन किसका मालिक है? जैसे कि मालिक है क्षेत्रज का। हाँ जी, क्षेत्र का मालिक है, क्षेत्र का भाई जी। क्षेत्र का क्षेत्रज मालिक है। ठीक बता रहे हैं ये। मालिक बड़ा होता है। हाँ जी, क्षेत्र मालिक है क्षेत्रज का। क्षेत्र मालिक है क्षेत्रज्ञ का। एक ने बताया क्षेत्रज्ञ मालिक है क्षेत्र का, एक ने बताया क्षेत्र मालिक है क्षेत्रज्ञ का। आत्मा मालिक है शरीर का। मुझे आत्मा का तो पता नहीं है, शरीर का पता नहीं है। मेरे सामने प्रश्न है ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसमें से कौन बता सकता है? वो बताए। जैसे कि चाषी चाष करते हैं, वो क्षेत्रों में चाष करता है, किसी को क्षेत्रों में वो चाषी है। क्षेत्रों को वो चाष जानते हैं वो कैसे चाष करना है, कौन टाइम में फसल फलाना है, बीज रोपण करना है, वो जानते हैं। वो क्षेत्रों
कैसे बीज रोपण करते हैं वो जानते हैं। तो क्षेत्रज, हमें तो ये बताओ, क्षेत्रज मालिक है कि क्षेत्र मालिक कौन है उसके? मालिक तो क्षेत्र को है, अच्छा, मालिक क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्र क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि क्षेत्र कहा जाता है धरती को, क्षेत्र कहा जाता है मिट्टी को, क्षेत्र है शरीर, और क्षेत्रज्ञ है आत्मा, जो इस शरीर में वास करती है, इस शरीर को चलाती है, इस शरीर से कर्म करती है। तो मालिक कौन हो गया? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ जो है वो मालिक है। अब इसको समझेंगे कि मालिक का क्या चक्कर है, ये मालिक है तो कैसे है। क्षेत्र है मुक्ति। हाँ, क्षेत्र मतलब खेत, क्षेत्र जो है धरती है, मिट्टी है, और क्षेत्रज्ञ जो है वो शरीर को चलाने वाली आत्मा। गीता का अध्याय 13वां श्लोक 1 और 2, इसमें कहा गया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रं मिथ्याभीतिते अत्यदो वेति ते प्राहु क्षेत्रज इति तावदेव। इसका हिंदी में अनुवाद आपको दिखाता हूं। क्षेत्र हो गया शरीर, ये कर्म करने का स्थान है। शरीर क्या है? क्षेत्र क्या है? कर्म करने का स्थान है। आत्मा क्षेत्रज्ञ है, जो जानने और करने वाली सत्ता है। उदाहरण, जैसे एक ड्राइवर कार को चला रहा है, कार शरीर है और ड्राइवर आत्मा है। लेकिन अगर ड्राइवर भूल जाए कि वे कौन है तो दुर्घटना निश्चित है। ड्राइवर खुद को भूल जाए कि मैं कौन हूं तो फिर दुर्घटना होना निश्चित है। नंबर 2, आत्मा अनादि अविनाशी और यात्रा पर आई हुई अतिथि है। ये अतिथि क्या बोला होते? अतिथि किसे कहते हैं? मेहमान को भाई जी। फिर इसको ये अतिथि, तो तिथि तो तारीख होती है, ये बिना तारीख का। अतिथि का मतलब हो गया बिना तारीख का। क्यों कहते हैं मेहमान को अतिथि? उसका कोई भरोसा नहीं कब आ जाएगा, उसकी कोई तिथि नहीं, उसका कोई समय नहीं, वो जब मर्जी आ जाए, क्योंकि उसका तो अपने अतिथि कहने का भाव ये समझा जाता है। मुरली 1 अक्टूबर 1970 की, तुम आत्माएं इस शरीर में यात्री हो। इस शरीर में क्या हो? यात्री हो। ये शरीर तुम्हारा स्थायी घर नहीं है, ये तुम्हारा परमानेंट घर नहीं है। तुम इस शरीर में यात्री हो। तुम्हारा घर है शांति धाम। तुम्हारा घर कहाँ है? शांति धाम। जब आत्मा ये भूल जाती है कि वे यात्री है तो वो देह अभिमान में आ जाती है। जब आत्मा ये भूल जाती है कि मैं यात्री हूं तो वो अपने को मिट्टी समझ लेती है, धरती समझ लेती है, क्षेत्र समझ लेती है, और जब क्षेत्र समझ लेती है तो फिर जड़ हो जाती है, उसका विकास रुक जाता है और वो चढ़ती कला की बजाय गिरती कला हो जाती है, तमो प्रधान बन जाती है। देह को ही मैं समझना ही सारे विकारों की जड़ है। देह को समझ लिया कि मैं हूं तो फिर इसके कारण सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकार इस देह समझने के कारण आते जाते हैं। यदि आप अपने को आत्मा समझ ले तो ये कोई भी विकार आपके पास आ नहीं सकता। नंबर 3, धर्म क्षेत्र क्या है? कर्म क्षेत्र क्या है? धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धस्वा। ये पहला श्लोक है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता।
धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पर समवेता युद्ध के लिए माम का मेरे पांडवस्तेव पांडव के पुत्र जो है ना क्या कर रहे हैं संजय बताओ। ये सारा समझाया है कि धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र में जो धर्म का क्षेत्र है पवित्र भूमि में कुरुवंश के कुरुवंश की भूमि में आज कुरुक्षेत्र हरियाणा और समवेता एकत्रित हुए हैं युद्ध की इच्छा वाले लड़ने के लिए तैयार मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र भी क्या कर रहे हैं संजय बताओ। सरल हिंदी में अर्थ धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्म भूमि कर्म भूमि पर पांडव पुत्र और मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। ये संसार है वो धर्म क्षेत्र है जहाँ आत्मा अपने कर्मों से सर्वधर्म स्वधर्म शांति पवित्रता को निभाती है। मतलब ये संसार क्या है वो धर्म क्षेत्र है जहाँ आत्मा अपने कर्मों से स्वधर्म शांति पवित्रता को निभाती है। ब्रह्मा कुमारी मुरली में गीता का गूढ़ अर्थ क्या है। मुरली 28 सितंबर 1972 की। गीता में ही सच्चा परमात्मा आत्मा परमात्मा का परिचय है। गीता में ही सच्चा आत्मा और परमात्मा का परिचय है, परंतु नाम बदल देने से सारी सृष्टि उलझ गई। अब बाप आकर फिर से आत्मा और क्षेत्र का क्षेत्रज और क्षेत्र का ज्ञान दे रहे हैं। गीता में भगवान ने स्वयं को परम पुरुष कहा है और आत्माओं को पुरुषोत्तम बनने की राह बताई है ताकि वे उत्तम आत्मा बने। 5 ये संसार एक उल्टा वृक्ष और चक्र ये दो बातें गीता में कैसे हैं। गीता का अध्याय 15 में भगवान कहते हैं उधर मूल मद शाख में प्रारुव्यय। इसका हिंदी में अर्थ है ये संसार एक उल्टा वृक्ष है, उसकी जड़ ऊपर परम धाम में है और शाखाएं नीचे इस दुनिया में। कल्प वृक्ष के बारे में क्या लिखा है। ब्रह्मा कुमारी मुरली में इस वृक्ष को सृष्टि चक्र 84 जन्मों की यात्रा और 5 युगों के नाटक के रूप में बताया गया। तो हमारे ब्रह्मा कुमारी में इस उल्टे झाड़ को इस प्रकार से समझाया गया है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और उसके बाद संगम युग। ये 5 युग होते हैं। परम धाम से आत्माएं इस संसार में पाठ बजाने के लिए आती रहती हैं और लास्ट में सारी आत्माएं वापिस परम धाम एक साथ घर जाती हैं। नंबर 6 देह अभिमान वर्सेस आत्म अभिमान। परिवर्तन की चाबी क्या है। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 1982 की है। कर्मों का रंग आत्मा के रंग में चढ़ा है। अगर आत्मा स्वयं को क्षेत्रज्ञ ना समझे तो कर्म उलझन पैदा करेंगे। क्षेत्रज्ञ ना समझे तो कर्म उलझन पैदा करेंगे। लाइन समझ में आई है। कर्मों का रंग आत्मा के रंग में चढ़ा। ये हमने मुरली कल अध्ययन की थी। कर्मों का रंग आत्मा के रंग में चढ़ा है। अगर आत्मा स्वयं को क्षेत्रज्ञ ना क्षेत्रज्ञ माना आत्मा ना समझे तो कर्म उलझन पैदा करेंगे, क्योंकि उनका प्रभाव आत्मा पर होता है, उसका रंग आत्मा पर चढ़ता है। परंतु आत्मा ही नहीं समझा, अपने को शरीर समझ लिया तो कर्म उलझन पैदा करेंगे, कर्मों में उलझन आएगी। देह अभिमान में विकार आते हैं। ईर्ष्या मोह अहंकार पैदा होता है। ईर्ष्या मोह अहंकार ये पैदा होते हैं। आत्म अभिमान में सेवा शांति सहन शक्ति
और सच्चा प्रेम आता है। आत्म अभिमान में सेवा, शांति, सहन शक्ति और सच्चा प्रेम आता है। संपूर्ण बनने की नींव, आत्मा का सही परिचय। आत्मा का सही परिचय मुरली 27 फरवरी 1986। बिना आत्मा और परमात्मा के परिचय के, आत्मा के और परमात्मा के परिचय के मनुष्य अनाथ है। यदि आत्मा को उसके पिता का परिचय ही ना हो, बेशक उसका पिता उसके पास बैठा हो, वो अपने आप को क्या समझेगा? वो अपने बाप को जानता नहीं। वो अपने बाप से बिछुड़ गया और अपने बाप से बिछुड़ने के बाद बेशक वो अपने बाप के पास बैठा हो और वो अपने आप को क्या समझेगा? मैं अनाथ हूं। बाप होते हुए भी, बाप के सामने होते हुए भी वो क्या है? अनाथ है। इसलिए बिना आत्मा और परमात्मा के परिचय के मनुष्य अनाथ। सारी दुनिया जो आज तक या अब तक परमात्मा को नहीं पहचान पाए हैं, परमात्मा को समझ नहीं पाए हैं, परमात्मा को अपना बना नहीं पाए हैं, तो वो क्या है? अनाथ। वो अनाथ हैं जो आत्मा और परमात्मा के परिचय नहीं है। बाप को जानने से ही आत्मा सनाथ बनती है। बाप को जानने से ही आत्मा सनाथ बनती है। परमात्मा ही वे ज्ञान सागर है जो हमें स्वयं का और इस कर्म क्षेत्र का परिचय देते हैं। परमात्मा ही वो ज्ञान का सागर है जो हमें स्वयं का और इस कर्म क्षेत्र का परिचय देते हैं। निष्कर्ष निकलता है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, शरीर क्षेत्र है, संसार धर्म और कर्म की भूमि है, परमात्मा ज्ञान का दाता, मार्गदर्शक, पुनः आत्मा को जागृत करने वाला, पुनः आत्मा को जागृत करने वाला। इस ज्ञान से ही जीवन का परिवर्तन होता है। जीवन का परिवर्तन होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।